आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं जो राजस्थान की रेत पर लिखे उस पन्ने की तरह है जिसे आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हर बार उसका अर्थ कुछ नया ही निकलता है। ये कहानी किसी एक नायक की नहीं है, बल्कि उस दंत की है जो जयपुर के सत्ता के गलियारों में पिछले एक दशक से हवाओं में तैर रहा है। जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। करी उनका फोन आया तो मैंने कहा मैंने आपके लिए बात कर ली है, आप मंत्री बन जाओगे। उन्होंने ये बात जवान नहीं कही, दुख तो होता हम लोगों को भी। तस्वीर साफ है। एक तरफ अशोक गहलोत का वो जादुई तजुर्बा है जो राजनीति की हर चाल को शतरंज की बिसात की तरह समझते हैं, और दूसरी तरफ सचिन पायलट का वो युवा जोश जो खुद को एक नई इबारत की तरह देख रहा था। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 के उस धुंधले मोड़ से, जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालते हैं और समर्थकों की भीड़ एक नई उम्मीद का जन्म होता है। पोस्टरों का दौर शुरू होता है, कहीं सचिन का चेहरा चमकता है तो कहीं अशोक गहलोत का नाम धीरे धीरे ओझल होने लगता है। राजनीति की गलियारों में ये वक्त था जब बीज पड़ चुका था और किसी को भनक भी नहीं थी कि बीज आगे चलकर एक ऐसे वृक्ष का रूप लेगा जिसकी छाया में पूरी पार्टी दो खेमों में बढ़ जाएगी। फिर आता है 2018 का वो साल, चुनाव जीत गए, सरकार बनी, आला कमान ने अनुभव को तरजीह दी तो गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और युवा सचिन पायलट साहब उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन सत्ता का गणित बड़ा अजीब होता है। सीएमओ में दफ्तर का कमरा हो या सचिवालय में पूरा एक फ्लोर आवंटित करना, कहानी दफ्तरों से निकलकर बागी तेवरों तक पहुंच गई। ये कोविड का दौर था, मानेसर की वो खामोशियां और विधायकों का हरियाणा की सीमा पार करना राजस्थान की राजनीति में कोई आम घटना नहीं थी। ये वो तूफान था, ऑडियो टेप की वो गूंज जिसमें साजिशों के आरोप लगे, नाम उछले और देखते ही देखते पायलट साहब पर बागी का ठप्पा लगा, जिसे शायद कोई भी राजनेता इतनी आसानी से मिटा नहीं पाया। उप मुख्यमंत्री पद गया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा था, आखिर पार्टी किसके इशारों पर नाच रही है। 25 सितंबर 2022 की वो तारीख कौन भूल सकता है, जब दिल्ली से पर्यवेक्षक आए, होटल में बैठक होनी थी, लेकिन विधायक थे कि मान ही नहीं रहे थे। शांति धारीवाल के घर पर वो बगावत, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए वो इस्तीफे, ये सब एक संकेत था कि राजस्थान के हाई कमान के फैसले से ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति है जो अपनी शर्तें खुद लिखती है। तभी तो गहलोत जी का वो हालिया बयान, जिसमें उन्होंने उसी पुराने जख्म को कुरेद दिया, साफ बताता है कि राजनीति में कल कुछ भी पुराना नहीं होता। चाहे वो मानगढ़ की मंच पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गहलोत जी की तारीफ का वो किस्सा हो जिस पर पायलट साहब का कटाक्ष करना कि गहलोत जी दूसरे गुलाम नबी आजाद बन रहे हैं, या फिर हाल ही में करौली में राजेश पायलट जी की मूर्ति के अनावरण वाले उस पोस्टर से गहलोत जी के चेहरे का नदारद होना। ये छोटी छोटी कड़ियां हैं जो बताती है फासले कम होने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। आज की तारीख में जहां एक तरफ नीट पेपर लीक, महंगाई और सीबीआई जैसे ज्वलंत मुद्दे भाजपा को घेरने का मौका दे रहे हैं, वहीं इन दोनों दिग्गजों के बीच ये सियासी सन्नाटा बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पुराने खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब अपनी बात को धार देनी है, और दूसरी तरफ हैं जिन्होंने इस बार शायद चुप्पी को ही अपना सबसे बड़ा राजनीति बना लिया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजस्थान की राजनीति के इस मंच पर अभी बहुत से अंक बाकी हैं, और जो ये पर्दे के पीछे उठापटक है, यही तो असली ड्रामा है जिसे हम और आप सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर में सियासत का यही तो दस्तूर है, यहाँ दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं हर सुबह बदल जाती हैं, और जो आज अन्ना है वो कल किसी और के लिए अभिमन्यु हो सकता है। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर
व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।